हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो बात करेंगे मैडम के जो नया शो आने वाला है, जिसमें मैडम ने पार्टिसिपेट किया। मैडम का तो क्या ही खैर शो है, उसमें पार्टिसिपेट किया है, मैडम कंटेस्टेंट है। तो उसमें ना मैडम को प्रोमो में दिखाया ही नहीं गया है। मैडम की सोचिए रिलेवेंसी कितनी ख़त्म हो गई है। ये होता है भाई गलत स्टेप लेना। जब इंसान आपको खुद भाव दे रहे थे तब आपने गेट लॉस्ट बोल दिया, तब अपने काम को भी छोड़ दिया, नकार दिया। और अब आपको वो लोग ज़रूरी भी नहीं समझते, क्योंकि उनको पता है कि ज़्यादा इस वक्त चलता कौन है। मतलब यही होता है ना, हर किसी का एक वक्त होता है। अभी किसका वक्त है? तेजस्वी का और गौरव का, क्योंकि वो अनुपमा कर रहा है। अनुपमा एक बहुत पॉपुलर शो है। अभी वो मैं तो देखती नहीं, तो पता नहीं उसमें से वो शायद कितने लीप आ गए हैं, तो शायद से निकल भी गया हो। लेकिन उसने किया है, मतलब 3-4 साल से तो लगभग वो कर ही रहा है ना। तो वो शो उसने जो किया है, जो कि नंबर 1 है टीआरपी के मामले में, या तो ऐसा कुछ है, ठीक है ना, पॉपुलर शो है। शॉर्ट में अगर मैं बताऊँ तो महिलाओं में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो शो। तो गौरव की तो है ही वैल्यू। उसके बाद तेजस्वी तेजस्वी भी जो है अच्छी खासी पॉपुलर है, बिग बॉस जीतने के बाद, नागिन करने के बाद, और रिलेवेंट है तेजस्वी। उसमें मैंने देखा बैकग्राउंड में कविता's किचन भी है। भाई साहब तगड़ा कंपटीशन देगी कविता जी। कविता's किचन है, फिर 2-3 और है, वो क्रिंज भाई साहब। उसकी वजह से मुझे शो देखने का मन नहीं करता। मुझे बहुत इरिटेटिंग लगती है वो लेडी, जो कौवा कौवे की तरह बोलती है। अर्चना नाम है ना उसको, मुझे थोड़ी सी भी पसंद नहीं है। ना बिग बॉस में मुझे पसंद थी, ना वो लाफ्टर शेफ में आई थी, तभी भी बहुत ओवर एक्टिंग करती है। मतलब वो शहनाज की तरह बनने का कोशिश करती है और बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो जाती है। तो मुझे थोड़ी भी पसंद नहीं है। पता नहीं, ऐसा कान में चुभती है, जैसे कि वो कुछ भी बोलती है और बहुत ओवर एक्टिंग करती है। तो एक तो वो है। बाकी भी है वही जो सेलिब्रिटीज़ रहते हैं, जो कि ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है अभी। हाँ, एक वो है पवित्र रिश्ता में जो सविता ताई आता था ना, वो भी मुझे दिखे प्रोमो में। मतलब लास्ट में खड़े हैं, बट वो भी है। और फैजू जो सोशल मीडिया स्टार है वो है। और निक्की तंबोली, दो इरिटेटिंग लोग हैं, एक अर्चना दूसरी निक्की। मैडम ने देखो, जब वो शो चल रहा था ना लाफ्टर शेफ, उस टाइम पे ही अपनी जो है जता दी थी इच्छा कि मुझे भी, मैं करते भारती को मैसेज करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा शो लगा वगैरह वगैरह। जिस वजह से मैडम को लिया गया हो। या तो एक और रीज़न हो सकती है फराह मैम, क्योंकि फराह मैम जो है उनके साथ भी मैडम के अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं। जब से जनाब ने वो जो झलक दिखला जा में पार्टिसिपेट किया था, फराह जी जज थी, उसके बाद फराह जी के जो है पहला वीडियो ही जनाब मैडम के साथ था, तो उनके आपस में अच्छे रिश्ते हैं। और 1-2 बार वो उनके घर भी गए थे। तो हो सकता है कि फारा मैम की सिफारिश की वजह से शायद से मिला हो ये रोल। लेकिन अब निक्की जैसे और ये अर्चना जैसे लोगों को मिल रहा है, तो मैडम तो खैर वो है ही, खाना पकाती रहती है वगैरह वगैरह। तो लोगों को लगा होगा, जो मेकर्स हैं उनको, कि सोशल मीडिया पे मैडम की अच्छी खासी रीच है, इंस्टाग्राम पे मैडम की अच्छी खासी रीच है बेबी रू की वजह से। आप उनकी रील्स देख लो, अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते हैं उसको जब बेबी रू के साथ होती है। या तो मैडम कुछ भी, मतलब इंस्टाग्राम पे तो अभी भी वो रेलिवेंट है। यूट्यूब पे उसकी ग्रिप धीरे धीरे जो है छूटती जा रही है। भालू अपी की अभी भी वैसी की वैसी पकड़ है। मतलब कंपेयर किया जाए अगर जनाब या तो भालू अपी के इंस्टाग्राम को, तो मैडम के इंस्टाग्राम पे व्यूज़ आप देख लो बहुत तगड़े आते हैं। बेबी रू या तो मक्खी मैडम भी, तो इंस्टाग्राम पे तो मक्खी मैडम की भी पकड़ है। यूट्यूब पे इतना नहीं है, यूट्यूब पे वो करते हैं। अच्छा, एक चीज़ में मैं चकमा खा गई, जो कि मैं वक्त आने पे बता दूंगी। लेकिन चकमा तो मैं खा गई है ना, ऑफलाइन बिग बॉस चल रहा है किसी का, तो मैं बाद में जब वक्त आएगा तो मैं बताऊंगी, अगर शेयर करने लायक होगा। तो मैं वहाँ चकमा खा गई, इस वजह से थोड़ी बात बढ़ गई है। खैर मक्खी मैडम पे ही आते, तो मक्खी मैडम का जो है एक वीडियो मैंने देखा अभी। और ना ये इसी बीच में ना मैं फेसबुक की स्टोरी देखी, तो फेसबुक ने किसी अपनी फ़ैन की जो है स्टोरी शेयर करी है, जहाँ पे लिखा है कि सो हैप्पी फॉर यू। तो शायद से दूसरा प्रोमो आएगा मक्खी मैडम का और फैजू का फराह के साथ। तो वही बात है भाई, मक्खी मैडम तो भाई साहब बड़ी उड़ रही है आजकल, देख रही हूँ मैं। चलो ठीक है, कोई बात ना, उड़ा उड़ा करो मक्खी मैडम। अच्छा, एक मैंने ना पैटर्न नोटिस किया है फराज जी की। फराज जी के जो फेवरेट होते हैं ना भाई, वो उनको बहुत वो करवाती है, इसीलिए हर कोई इनसे दोस्ती करना चाहता है। मतलब यारों की यार टाइप लेडी है वो। फैसू भी उनका फेवरेट है, वो भी झलक के थ्रू ही, मतलब फराजी भी उनको जानती है। उस टाइम से फैजू उनका फेवरेट है, उसके बाद उनके वीडियो में भी वो फीचर हुआ है ना। तो फैज़ उस टाइम से उसका फेवरेट है। फिर लॉन्ग ड्राइव विद फैज़ू में भी वो गई थी, तो उनका फिर वो एक मतलब रिश्ता बन गया। फिर इनके यहाँ पे जनाब के थ्रू फिर बना। फिर मैडम भी देखो उनके कनेक्शन की चलते ये शो में आ गई, वरना मैडम ने तो ब्रेक ले लिया था। मैडम को ज़्यादा कोई ऑफर नहीं कर रहा था, सामने से काम मांगने पर भी कोई दे नहीं रहा था। वही हो गया ना। जो लाफ्टर शो था, वो किस लिए उसने मैसेज किया था भारती को, क्योंकि उसको पता है कि वो जो कुकिंग वगैरह करती है,
शायद भारती उसका नाम कंसिडर कर दे, लेकिन नहीं किया उसने। फारा जी जो है वो है भाई यारों की यार, फारा जी। तो फारा जी ने कंसिडर कर दिया दोनों का ही नाम, और दोनों ही है। अब फेवरेटिज्म दिखेगा मैडम के प्रति और मिस्टर फैसू के प्रति। लेकिन इस शो में और ये जो चैनल है उसकी एक खासियत है कि वो ना बायस नहीं है ये चैनल। अंत में वो उन्हीं को जिताते हैं जो डिजर्विंग होते हैं। वो खूब निचोड़ते हैं, सबको निचोड़ लेते हैं, बट अंत में वो वही उसी को जिताते हैं जो कि डिजर्विंग होता है। और भाई ये अगर कंपटीशन बेस्ड शो है तो उसमें कविता जी है, जो कि कवितास किचन, जो कि नंबर 1 चैनल है ना अभी तो कुकिंग के मामले में, तो वो है कवितास किचन। तो वो तो भाई बहुत बढ़िया जो है कुक है। बाकी वो लोगों से खास उम्मीद है नहीं, वो जो कान में चुभेगी अगर देखना भी चाहेगा तो अर्चना जो है वो। और वो सेम निक्की का भी है, निक्की भी बहुत इरिटेटिंग सी लगती है मुझे। ये दोनों तो मतलब महा इरिटेटिंग लगती है 2 औरतें मुझे। और वो तेजस्वी तो नौटंकी की दुकान, और मैडम का ऊपर से मोटर लाफ भाई साहब। और फेज वो एकदम बोरिंग लड़का है, वो बहुत बोरिंग है। मतलब वही उसका अभी वही घर की कहानियाँ, ये वो अम्मी अब्बू यही सब वो करेगा। तो ये शो ऐसा लग रहा है कि इरिटेटिंग लोगों का महासंगम हुआ है। तेजस्वी हो, चाहे अर्चना हो, चाहे निक्की हो, चाहे मक्खी मैडम हो मक्खी मैडम का हो लेकिन मक्खी मैडम के जितने भी क्लिप्स आ रहे हैं देख रही हूँ मैं, वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अब वो सोशलाइजेशन करने का थोड़ा बहुत वो ट्राई कर रही है। क्योंकि जनाब भी देखो, जनाब भी वो करने लगे सोशलाइजेशन, तो मक्खी मैडम भी सोच रही होगी जनाब अगर कर रही तो मैं क्यों पीछे रहूँ, मेरे भी तो इंडस्ट्री में कनेक्शन है मैं भी जो है वो अब सबसे कनेक्शन बनाऊंगी। तो तेजस्वी के साथ और अर्चना के साथ वो बैठ के खा पी रही है, तो लग रहा है भाई कनेक्शंस तो बना रही है। अब बस ये उम्मीद है कि कहीं किसी मेकअप मैन को या हेयर दादा को ये ना बोल दे डोंट टच मी। अरे वो उसको टच करना पड़ेगा, काम करना है तो, है ना। आपका मेकअप और बाल तो बनाने ही पड़ेंगे मक्खी मैडम, तो उनको कहीं ना बोल देना कि डोंट टच मी। अब देखना मज़ेदार होगा दोस्तों कि मक्खी मैडम जो है दुपट्टा किचन में ओढ़ेगी। मक्खी मैडम किसको कितने कितने लोगों को ये सब बोलेगी कि अब मक्खी मैडम सच में बदल चुकी है। वैसे ये जो पॉजिटिव चेंजेस नज़र आ रहे हैं मुझे, एक तो अच्छे है, चलो जो ब्लॉग में इन लोगों ने प्रीच करना बंद कर दिया है, बंद ही कर दिया ऑलमोस्ट। जनाब के भी ब्लॉग्स जो है वो सही ही जा रहे हैं। ये जो भोपाल सीरीज़ वाले हैं, एक दो चीज़ मुझे खटकी, जो कि ये थी कि आप मतलब एक होता है ना कि पुराने जो ग्रजेस रहते हैं, इसकी माँ को शायद इसकी बुआ से प्रॉब्लम वगैरह रही, क्योंकि अब जो लोग बोलते हैं कि मुझे मोदाहा से मेरी कोई बात नहीं होती, मुझे कैसे पता चलता कि इसकी मॉम की वो लव मैरिज हो रखी है। इसकी दादी जो है उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है, रिश्ता जो बिन का रिश्ता था वो एक्सेप्ट नहीं किया था। तीसरी बात, जब वो लहर को लेकर सबने वो खुलासे किए थे, तो लहर की मॉम जो है उसको नानी माँ ने एक्सेप्ट नहीं किया था। जो इनकी नानी है उन्होंने, वो बेचारी रहना चाहती थी, उसके बाद उनको जाना पड़ा क्योंकि उसको मार के भगा दिया गया, और वो सीधी सादी औरत थी, ऐसा पूरा सीन था। ठीक है, तो मुझे कैसे पता ये सब चलता था भाई, सब थोड़ी तो कॉमन सेंस रखा करो। ठीक है, कोई नापसंद किसी को कर तो अलग बात है, मुझे या किसी को, बट ये बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये जो शर्मीली बेगम है वो अपनी सास से और नंदों से इसलिए नफरत करती थी क्योंकि कभी उनको एक्सेप्ट नहीं किया था वो, उनकी सास ने और ननद वगैरह। ये भले तारीफ करे या जो भी करे, उनके पिताजी का आप एक्सप्रेशन देख लेना जब शर्मीली तारीफ करी थी, हमारी ननद बहुत अच्छी है, हमारी सास भी बहुत अच्छी थी, हम बहुत अच्छे से रखती। लेकिन ये झूठ बात थी, इनकी सास को जो है ना वो एक ऑब्जेक्शन था। सेम पेटी खाला के केस में भी है, उनकी भी लव मैरिज थी, तो उनके भी मतलब जो इन लॉज को, क्योंकि गाँव में बहुत बड़ी बात है, तो सिटीज़ में ये कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता लव मैरिज वगैरह, गाँव में बहुत बड़ी बात होती है। और उस ज़माने में तो शायद और बड़ी, अब तो नॉर्मलाइज हो गया, गाँव में भी कोई किसी को पसंद करता है तो शादी करवा देते हैं, तो अब नॉर्मलाइज हो गया, बट उस टाइम पे शायद बड़ी बात होगी उनके टाइम पे, तो जिस वजह से खास उनको पसंद नहीं करती थी। और क्या होता है कि कोई भी औरत है उसको जब जवानी में जब वो बहू होती है तब उनको जैसे ट्रीट किया जाता है ना इन लॉज के द्वारा, तो एक खुन्नस रखती है ना, बुढ़ापे तक वो खुन्नस रखती है, तो अभी भी खुन्नस है। इसीलिए इनके घर पे इनकी बुआ जी एकदम दिखे कम दिखेगी, और उनकी जो नाजा और बेटी है ये ज़्यादा दिखेगी। शर्मिली के दिल में अभी भी पर्सनल खुन्नस है, उसकी बुआ बहुत सारा सामान भेजेंगी, लेकिन जनाब भी खाली हाथ गए थे बुआ के लिए, कुछ नहीं मतलब लेकर गए थे, और ना ही शर्मिली ने भेजा था। लेकिन वो बुआ बेचारी जो गरीब बुआ है, वो जब भी भालू जाती तो खूब सारा सामान भेजती है, इस टाइम पे भी भेजा, तो उनको उस तरीके से ये लोग पता नहीं क्यों ट्रीट करते हैं बेचारों को। अब खुन्नस थी भाई, जो हो गया सो हो गया, अभी क्या इतना खुन्नस, तुम्हारी बहनों ने भी कभी कभार बोल ही दिया होगा कुछ।
बाकी देखिए, जैसे मेरी जो सब्सक्राइबर है, मेरी हनी बी, या तो मैं यूँ कहूँ कि मेरी जो भी आप बोल लो, अपनी अपनी हनी बी है, उन्होंने एक कमेंट किया था, वहाँ पे जो बताया था, बिल्कुल मैं एग्री करूँगी स्तुति जी की बात से कि हमारा कोई हेट क्लब नहीं है भाई। हम जो जैसा कोई अच्छा करेंगे तो अच्छा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे तो बुरा, क्योंकि हमें कोई पर्सनल इशू नहीं है इनके साथ। अब कोई कितना भी मना करते, मुझे रीज़न पता है ना भाई कि क्या पर्सनल रीज़न है। और पर्सनल चलो मुझे तो नहीं, आपको भी पता है, लेकिन आपने नोटिस नहीं की, ठीक है। जब ज़रूरत पड़ी तो करूँगी। अभी फ़िलहाल मेरे लिए, मेरी जो होता है ना, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना। अभी मैं इस महीने हो गया तो 2-3 महीने बाद का रखती हूँ मैं, हर महीने किसी के साथ झगड़ा नहीं, क्योंकि मैं ट्रिप मार के आई हूँ गोवा से। अच्छा, गोवा से मुझे एक बात याद आई आपको, मैं बताऊँ, मैं आपको भूल जाती हूँ बार बार। मैं ये रख के चलती हूँ कि इस पॉडकास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूँ, मैं आपके साथ इस पॉडकास्ट में शेयर करूंगी, लेकिन मैं हर बार भूल जाती हूँ। मतलब पिछले जब से मैं आई हूँ ना, तब से मैंने सोचा था कि मैं शेयर करूंगी। इनफैक्ट मैंने लाइव करी तभी भी मैं शेयर करना चाहती थी, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही थी जो लाइव करी थी ना मैंने, तो उस टाइम पे, क्योंकि अंशु वाला मामला वगैरह चल रहा था। अब देखिए, अंशु वाला शांत पड़ गया, तो मैं हम हमेशा सही लोगों का ही साथ देते, जो सही करता है। सपना का खूब मैंने साथ दिया था शुरू में, जब कोई स्टैंड नहीं लेता था ना, तब मैंने उसके लिए बनाई थी। जब उसका पहले बहुत हुआ था सीन किसी के साथ, जब उनके हस्बैंड की जब वो हुआ था ना, तब कोई कोई नहीं, वीडियो बनाने की शुरुआत ही मैंने की थी सपना पे। तो मतलब उनका स्टैंड लेकर, क्योंकि वो उस टाइम पे सही थी। अब गलत करोगे तो गलत बोलेंगे, तो सेम सर किसी पे अप्लाई होता है, ठीक है जी। अच्छा, मैं आपको बता रही थी गोवा वाली बात। तो गोवा में ना मापसा करके एक सिटी है, मापसा में हमने पूजा मिश्रा को देखा। पूजा मिश्रा जो है ना, पूजा व्हाट इज दिस बिहेवियर। अब ये बात नहीं है, देखो सेलिब्रिटी तो मुंबई में भी, वो बात नहीं है। बात ये है कि उनकी जो हालत थी ना, वो बहुत ख़राब थी। मतलब उन्होंने एक टी शर्ट पहन रखा था जो कि ग्रे कलर टाइप का था और बदबूदार, मतलब बांस आ रही थी उससे लिटरली। उसके बाल पूरे ग्रे हो रखे, ये जो साइड के बाल होते एकदम ग्रे हो रखे, उसके ना कान में ना कुछ, ऐसे ही। उसके हाथ में स्मार्टफोन था, दूसरे हाथ में थी सिगरेट जली हुई। तो पता नहीं, उसका हाल देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। उसके बाद मैंने जो उसके बारे में मतलब गूगल में सर्च किया ना, क्योंकि मैं तो उससे उससे ही जानती हूँ व्हाट इज़ दिस बिहेवियर, बिग बॉस से। तब मुझे समझ आया कि जो पूजा मिश्रा है उसको कुछ बीमारी है भूलने की, और उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज भी है। लेकिन कैसा हाल हो गया भाई, मतलब कैसा हाल हो जाता है इंसान का। यही बात है, मैं आपको बोलती हूँ ना, जो सितारे जितने चमकते हैं ना, ये बहुत दलदल वाला है भाई। अगर इंसान साधारण है, परिवार के साथ है, पैसे कम कमा रहा है, बट अगर मेंटल हेल्थ और हेल्थ ठीक है ना, तो सब कुछ है। बस मैं तो ये बोलती हूँ एकदम ठीक हो जाए, उनके परिवार के पास जो है चली जाए जल्दी से। बट बात ये है कि क्या होता है, देखो इंडस्ट्री वालों को हाल, हाँ, कि इनको काम नहीं मिलता तो ऐसे ऐसे हाल हो जाता है। सेम मक्खी मैडम, मुझे लगता है इसी वजह से वो उस फेज में चली गई थी कि भाई काम नहीं मिल रहा है, तो इस टाइप की हो गई थी, जिस वजह से फराजी को काम दिलवाना पड़ा शायद से। इसीलिए वो परेशान परेशान सी रहती थी काम ना मिलने पर, क्योंकि एक वक्त पे वो बहुत फेमस, और फिर उसकी जो रेलिवेंसी खत्म होने लगे, कोई मतलब भाव ना दे, वही होता है ना, कोई वही फिर वही तुम्हें रिप्लेस कर देता है भाई। तो मक्खी मैडम भी रिप्लेस कर दी गई थी, तो उसको शायद बुरा लग रहा था। इसी वजह से फराजी को जो है उनको ये जो नया शो है उसमें लेना पड़ा। ले भाई, मक्खी मैडम की तो बहुत लंबी उम्र होगी। जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मक्खी मैडम का वीडियो भी अपलोड हो गया। किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे भेजा है, मुझे नोटिफिकेशन आया मक्खी मैडम आ गई। चलो जी, देखना दिलचस्प रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय। और जो मेरी हनी बीज है, थैंक यू सो मच। मैं कोई बदली नहीं हूँ, ना मैं बदलूंगी, ना ये लोग मेरे कोई रिलेटिव लगते हैं, ना मेरे ये दोस्त है, ना दुश्मन। सामने वाला भी ना मेरा दोस्त है ना मेरा दुश्मन है, ठीक है। तो किसी से मेरा कोई पर्सनल वो है नहीं, ठीक है। यहाँ पे बोल दिया, उसने बोला तो मैंने बोल दिया, सिंपल, वहाँ पे बात खत्म। ऐसा कुछ है नहीं पर्सनल लेवल का। बट एक बात बताइए, दुश्मन दोस्त नहीं है तो दुश्मन भी तो नहीं है ना वो, है ना। अगर हम ये चाहते हैं कि अच्छा कंटेंट अपलोड करे, ज़्यादा जो है प्रीच ना करे, तो अगर वो इंसान कर रहा है तो फिर मतलब इसका फिर क्या है, मतलब तर्क क्या निकालना चाहिए। तो वही बात है भाई, अच्छा था तो अच्छा बोल दिया, दैट्स इट। बाकी कुछ ऐसा है नहीं किसी के साथ भी कुछ पर्सनल, ना जनाब के साथ, ना बाकी क्रिएटर्स के साथ। लेकिन अगर मेरे साथ कोई मुझे परेशान करेगा तो डेफिनेटली भाई, फिर हमें भी अच्छे से आता है, मैं कोई बच्ची तो हूँ, और जो जैसी भाषा बोलता है उसी भाषा में जवाब देना भी आता है, ठीक है ना। तो वही बात, अभी तो मेरे पास इतना और टाइम नहीं है, ये मैं जब बना रही हूँ तो मैं आज क्योंकि मैंने देखा तो बना दिया ऐसे रेंडमली। बाकी फिर वो सब जो है ना, एक आराम से निराते जवाब देने वाली चीज़ें है वो। निरात मतलब आराम, कुछ कुछ वर्ड मुझे नहीं आते हिंदी के, आपको तो पता ही है, ठीक है जी। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नई पॉडकास्ट में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा, जो कि कल भी मैंने बोला था, हेल्थ इज़ वेल्थ। चलिए जी, बाय बाय।